हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ढोलकपुर नाम के एक गांव में नेहा नाम की एक लड़की अपनी बड़ी बहन काजल के साथ रहती थी। गरीबी के कारण नेहा और उसकी बड़ी बहन को काफी बुरे दिन देखने पड़ रहे थे, क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक दिन नेहा अपनी सहेली कोमल के बर्थडे में जाने की तैयारी कर रही थी। नेहा के पास एक ही अच्छी ड्रेस थी, जिसे उसने धोकर बाहर धूप में सुखाने के लिए रस्सी पर टांग रखा था। लेकिन तभी नेहा के पड़ोस में रहने वाली संजना नाम की एक लड़की की नजर उस ड्रेस पर पड़ जाती है। संजना बहुत ही लालची और दूसरों के घरों में चोरी करने वाली लड़की थी। संजना चुपके से नेहा के आंगन में घुस जाती है और वहां नेहा की ड्रेस को चुराकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही नेहा आंगन में आती है, तभी वह देखती है कि उसकी ड्रेस रस्सी पर टंगी हुई नहीं है। अरे, मेरी ड्रेस कहाँ चली गई? शायद हवा से उड़ गई होगी। उसके बाद नेहा अपने आंगन के चारों तरफ अपनी ड्रेस को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे ड्रेस नहीं मिलती। यह देखकर नेहा उदास होकर बहुत ही रोने लगती है। तभी उसकी बड़ी बहन काजल उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? दीदी, मैंने यहाँ पर अपनी ड्रेस सूखने के लिए डाल रखी हुई थी, लेकिन अचानक मेरी ड्रेस यहाँ से गायब हो गई। मेरे पास एक ही अच्छी ड्रेस थी, अब मैं अपनी सहेली के बर्थडे में क्या पहनकर जाऊंगी? उदास मत हो मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए अभी नई ड्रेस का इंतजाम करती हूँ। उसके बाद नेहा की बड़ी बहन काजल पैसों की मदद मांगने के लिए अपनी मालकिन पूजा के घर जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मुझे मेरी छोटी बहन के लिए एक नई ड्रेस लेनी है। मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दो, मैं बहुत ही जल्द आपका सारा पैसा काम करके चुका दूंगी। अरे भिखारी कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो एडवांस पैसे लेने आ जाती है। बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर। पिछली वाली जो तुझे एडवांस पैसे दिए थे, उसका काम तो अभी तक कर नहीं पाई और फिर से मेरे पास एडवांस पैसे मांगने आ गई। इस बार मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। चल जाकर काम कर। पूजा की जली कटी बातें सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ आसमान से गुजर रही मोहिनी नाम की एक परी यह सारा नजारा देख लेती है। अरे, यह बदतमीज औरत थोड़े से पैसों के लिए इस बेचारी लड़की की बेइज्जती कर रही है। मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए। काजल अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी मोहिनी परी काजल के सामने प्रकट होती है। यह देख काजल बहुत ही घबरा जाती है। तभी वह परी कहती है, तुम डरो मत, मुझे पता है तुम बहुत ही गरीब हो और बहुत ही दुख भरा दिन बिता रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे अपने घर ले चलो। फिर काजल परी को अपने घर लेकर जाती है। उसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से नेहा को एक सुंदर सा ड्रेस देती है। फिर परी अपनी जादुई शक्तियों से काजल को कुछ चॉकलेट देती हैं और उससे कहती हैं, यह जादुई चॉकलेट है, इन्हें ले जाकर खेत की मिट्टी में दबा देना। उसके बाद तुम्हारे खेत में चॉकलेट की फसल उग जाएगी, जिन्हें बेचकर तुम बहुत ही जल्द बहुत अमीर बन जाओगी। इतना कहकर मोहिनी परी वहाँ से गायब हो जाती हैं। नेहा नई ड्रेस पाकर बहुत खुश होती है और उसे पहनकर अपनी सहेली के बर्थडे में चली जाती है। फिर अगले दिन दोनों बहनें काजल और नेहा मिलकर अपने खेत में जाती हैं और परी द्वारा दी गई जादुई चॉकलेट को अपने खेत की मिट्टी में दबा देती हैं। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी चॉकलेट की फसल उग जाती है। यह देखकर नेहा और उसकी बड़ी बहन बहुत खुश होते हैं।
उसके बाद वह दोनों सारी चॉकलेट तोड़कर एक बड़ी सी गाड़ी में रखकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाती हैं। चॉकलेट का आकार एक इंसान से भी बड़ा था। इतने बड़े बड़े चॉकलेट देखकर बाजार में सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देखते ही देखते सारे लोग नेहा और उसकी बड़ी बहन काजल से वह सारे चॉकलेट खरीद लेते हैं। फिर दोनों सारे पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाती हैं। यह देखो दीदी, एक ही दिन में हमें इतने सारे पैसे मिल गए। लगता है हमारे जीवन के सारे दुख दूर होने वाले हैं। अगले दिन से ही काजल बाजार रोज जाकर चॉकलेट बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नेहा और उसकी बड़ी बहन काजल अपने लिए एक बहुत ही बड़ा और आलीशान मकान बना लेती हैं। देखते ही देखते नेहा और काजल गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाती हैं। दूसरी तरफ नेहा की तरक्की देख संजना को बहुत जलन होती है। एक दिन जब संजना को पता चलता है कि यह सब उस जादुई चॉकलेट के खेत का कमाल है, तो वह उस जादुई चॉकलेट के खेत में पहुंच जाती है। इतना कहकर संजना खेत से चॉकलेट तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक एक बहुत ही बड़ा दानव एक डंडा लेकर संजना के सामने आ जाता है और उससे कहता है, ठहर जा लड़की, मेरे रहते हुए तू यहाँ से एक भी चॉकलेट नहीं ले जा सकती। इतना कहकर दानव डंडे से संजना की खूब पिटाई करने लगता है। हाय, मैं मर गई, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे छुड़ाओ इससे। दानव के हाथों मार खाकर संजना की अकल ठिकाने आ जाती है और उस दिन के बाद से वह दोबारा चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करती। दूसरी तरफ नेहा और उसकी बड़ी बहन काजल खुशी खुशी अपने जीवन जीने लगती हैं और साथ ही साथ दूसरे गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चोरी करना पाप है और नदी किनारे सांप है। इसलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी एक बुरी आदत है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।